मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। देखो देखो साइलेंट पे। डियर तारक, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही हूँ। आई लव यू। ये देखिए, अब कहिए ये भी एक मजाक है? अरे एक मिनट। और अंजलि मुझे नहीं मालूम ये कौन है। अगर मैं किसी को जानता होता तो उसका नंबर उसके नाम से फीड नहीं होता मेरे फोन में। अच्छा, इतने भोले भी नहीं है तारक मेहता। अच्छा ठीक है, तो मैं इस नंबर पे फोन करके देख लेता हूँ ना, अभी पता चल जाएगा किसने किया है मैसेज। अभी मालूम पड़ जाएगा ना 1 मिनट में। स्विच ऑफ आ रहा है फोन। हाय रे मेरी किस्मत। हे भगवान, तारक तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया तारक? हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे कहूँ? अंजलि समझने की कोशिश करो यार तुम। क्या समझूं? ये समझूं, ये समझूं, समझूं मैं। हाँ है ना, दुकान पे 42 इंच का एलसीडी बढ़िया माल है। कल आ सुबह। सुबह आ जाना। हेलो हेलो जेठालाल। हाँ बोलिए मेहता साहब। अरे जेठालाल तुम जल्दी से फौरन मेरे घर आ जाओ। क्यों, क्या किया टप्पू ने? अरे टप्पू ने कुछ नहीं किया भाई। तो बापू जी ने कुछ? अरे चाचा जी ने भी कुछ नहीं किया जेठालाल। तो क्लब हाउस में फिर से झगड़ा हुआ क्या? जेठालाल अंजलि मुझसे झगड़ा कर रही है। तुम आओगे तो सब समझ जाओगे, जल्दी से आओ। मैं बस अभी पहुंचा, इधर सोसाइटी के बाहर नाका पे ही हो। 5 मिनट में पहुंचा। जल्दी आओ जेठालाल, प्लीज जल्दी आओ। सुनो अंजलि, मुझे कुछ नहीं सुनना। समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना। अंजलि। मेहता साहब। भाई हमारे तूफान एक्सप्रेस के उभरते हुए कवि श्री लावण्य प्रसाद ने कविताओं का नया संग्रह छपवाया है, पति पत्नी और वो। ये लीजिए। अरे नहीं चाहिए भाई। नहीं बेच नहीं रहा हूं मेहता साहब, आपके लिए गिफ्ट भेजा है। अरे यार रख लीजिए, रख लीजिए। चलता हूं मेहता साहब। अरे अंजलि भाभी, वो दोपहर में मेरे जाने के बाद उसने ज्यादा कुछ बोला तो नहीं ना? किसने? वो ब्रेकिंग न्यूज। कौन? अरे वो ग्राउंड फ्लोर रिपोर्टर रीटा। हाँ। नहीं, उसने कुछ नहीं बोला था। अब क्या हुआ था अंजलि? क्या हुआ पोपटाल, रीटा के साथ कुछ? अरे क्या बताऊं मेहता साहब, वो बेचारी दया भाभी ने उसकी जिंदगी समझ आए इसलिए ये सुझाव दिया कि हम दोनों शादी कर लो। तो सबके सामने वो मुझे कहती है कि तुम अगर दुनिया के आखिरी लड़के भी बचे हो तो भी मैं तुमसे शादी करना पसंद नहीं करूंगी। इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है पोपटलाल कि रीटा तुम्हें पसंद नहीं करती है। तो मैं भी उसे पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी लोगों के सामने उसे उसके मुंह पर बोला कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। अरे यार पोपटलाल, जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो छोड़ो ना ये सब बातें। रीटा ही जरूरी थोड़ी है, दुनिया में बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। हाँ पोपटलाल भाई, अगर आपको लड़की ना मिले ना तो इनसे संपर्क कीजिएगा। ये बहुत सारी लड़कियों को जानते हैं। मेहता साहब। आओ जेठालाल। मेहता साहब, मेहता साहब क्या हुआ? मैं बताती हूँ जेठा भाई, सुबह गिफ्ट में जो पेन आया था ना, वो लड़की ने ही भेजा था। क्योंकि उसी लड़की का बाद में फोन आया था। जब मैंने नाम पूछा तो उसने फोन काट दिया और उसके बाद उसने गुलदस्ते के साथ ये प्रेम पत्र भेजा। और उसके बाद इनके मोबाइल पे मैसेज आया कि अब वो यहाँ आ रही है। मैंने आपसे पहले ही कहा था अंजलि भाभी कि कब छोटी सी चिंगारी भड़क कर आग बन जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और मैंने आपसे ये भी कहा था अंजलि भाभी कि कब बहती हुई हवा तूफान बन जाएगी आपको ये भी पता नहीं चलेगा। हाँ। और हाँ, मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये छोटा सा आई लव यू कहीं आपकी जिंदगी का सवाल न बन जाए। मेहता साहब बस। मेहता साहब बस। मेहता साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये बहुत बहुत गलत किया आपने।
क्या गलत किया है मैंने जेठालाल? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और जेठालाल, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि तुम अंजलि को समझाओगे। हाँ, अरे लेकिन अंजलि भाभी को समझाने के लिए आपने को छोड़ा ही कहाँ है? वही तो। इस बात का क्या मतलब है? अरे क्या मतलब का क्या मतलब है मेहता साहब? बिना आग के धुआं थोड़ी उठता है। यार कोई मुझे समझाएगा, कौन सी आग, कौन सा धुआं? आग वो जो आपने उस लड़की के दिल में लगाई है, हाँ, और धुआं वो जो पहले पेन, फिर गुलदस्ता, फिर प्रेम पत्र, फिर फोन और फिर आखिर में SMS के स्वरूप में उठा है। यार क्या बातें कर रहे हो जेठालाल? तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं सुबह से समझा रहा हूँ कि ये सब कोई मेरे साथ एक भद्दा मजाक कर रहा है। मजाक? तो ये भद्दा मजाक कोई आप के साथ क्यों कर रहा है? कोई जेठा भाई के साथ मजाक क्यों नहीं कर रहा? कोई पोपटलाल भाई के साथ मजाक क्यों नहीं कर रहा? अरे पर मैं तो चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ ऐसा मजाक करे, लेकिन कोई करता ही नहीं। अरे ओ वांडा विलास, तुम कहाँ इधर अपनी टांग बीच में घुसेड़ रहे हो? क्या मेहता साहब की बात हो रही है भाई? पोपटलाल एक मिनट यार। अंजलि, बस 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 बस। तारक, अब मैंने फैसला कर लिया है। मैं अभी इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ। नहीं, अंजलि भाभी नहीं, अंजलि भाभी। अरे जेठालाल, दरवाजा इस तरफ है। तुम इस तरह से घर छोड़ के नहीं जा सकते अंजलि। अंजलि भाभी देखिए, इतना कठोर। अंजलि भाभी, ऐसा ठीक नहीं लगता। आप जरा समझिए, इस तरह से घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। शांति बड़ा शांति रखिए। कुछ भी नहीं कहा। कौन हो तुम? मैं मेनका, तो कौन मेनका? मेरे बीच में मित्र। अरे हे भगवान, कहाँ रही? अपनी मेनका को ही भूल गए? अरे कैसी मेनका? कौन मेनका? हो कौन तुम? खैर, मैं अब आ गई हूँ, तो एक एक पल याद दिला दो। कौन से पल? कैसे पल? पिछले महीने आप जयपुर आए थे, राइट? हाँ तो पिछले महीने मैं गया था ना, अपनी बुक के रिलीज के सिलसिले में नहीं गया था क्या? होटल पैराडाइज में रुके थे, राइट? हाँ, उसी होटल में रुका था। रूम नंबर 105 में रुके थे, राइट? हे भगवान! हाँ वहीं रुका था, लेकिन ये सब चीजें तुम कैसे जानती हो? तुम्हारा क्या लेना देना है? जब भी आप जयपुर आते हो, मुझसे मिले बिना जाते नहीं। इस बार कैसे भूल गए? 5 साल में पहली बार हुआ है ऐसा। अब 5 साल? यानी तारक, आप मुझे पिछले 5 साल से धोखा दे रहे हो। अंजलि, देखा जेठा भाई, देखा पोपटलाल भाई, देखा ही नहीं। मेहता साहब, 5 साल से आपका चल रहा है धतिंग। क्या जेठालाल? गलत है मेहता साहब, एकदम गलत है। हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए मोहतरमा सामने खड़ी है। अरे काय का दूध, काय का पानी और काय की मोहतरमा? निकलिए आप यहाँ से बाहर। एक मिनट। क्या एक मिनट? एक मिनट जीजू, मैं हूँ कोयल। हाँ? कोयल? माय गॉड कोयल, तू? हाँ। यानी सुबह से ये जो सारे नाटक चल रहे थे तू कर रही थी? और क्या? क्या और क्या? ये कैसा मजाक है कोयल? हाँ, आखिर तेरा बचपना कब खत्म होगा बताना? इतनी शरारतें। अरे रो रो के अंजलि ने आसमान सर पे उठा लिया। अभी तो घर छोड़ के जाने वाली थी। तो हाँ, मैंने ये सब सुना, इसलिए तो मैं अंदर आ गई। मुझे लगा मेरा मजाक बहुत भारी हो रहा है। ओहो, यानी शैतान की बच्ची घर के बाहर खड़े खड़े सब कुछ देख रही थी। हाँ, दिखाई नहीं दे
रहा था जीजू, सुन रही थी। देखा आपने, ये है हमारी शरारती साली साहिबा। कितनी शैतान है ये तो आपने देख ही लिया। कोयल नाम है इनका। सुबह से ये सारा टेंशन इसने क्रिएट किया हुआ था। क्या अंजलि भाभी, देखा मैंने आपको पहले ही कहा था ना, मेहता साहब ऐसा कर ही नहीं सकते। अच्छा, हो, मैं तो समझा आपने कुछ और कहा था श्रीयुत जेठालाल जी। मुझे लगा कि आपने कहा था कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, और आपके घर में ये जो SMS, ये गुलदस्ते, ये प्रेम पत्र आ रहे हैं, धुएं के रूप में आ रहे हैं। क्या कहना है आपका? अरे बहुत लेट हो गया, चलो चलो। अरे नहीं, जेठालाल, अरे जेठालाल। हाँ। और मिसेस अंजलि तारक मेहता, आप भी घर छोड़ के जा रही थी, क्या डिसाइड किया आप? जा रही हैं या रुक रही हैं? तारक, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज जीजू, माफ कर दो, प्लीज 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 प्लीज। कर दो? ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन आइंदा कभी शक नहीं करना। हाँ, कभी नहीं। ओके। थैंक यू जीजू। कम ऑन। आइए अब बैठ के लड़ाते हैं गप्पे साली साहिबा। हाँ। तो सुबह इस्त्री रिपेयर कराना गया था, अभी आ रहा है? जेठालाल मैं सुबह गया था उसके पास, लेकिन वो बिजी था। उसने मुझे शाम को आने को बोला था, इसलिए मैं अभी गया। चलो। तो हो गया इस्त्री रिपेयर? नहीं, भाई बोला मैंने तेरे को, छोड़ना है सब रिपेयरिंग काम काज, फेंक दे इसको, नया ले ला, कल भिजवा देता हूँ दुकान से। जेठालाल कसूर इस्त्री का नहीं है, तो ये आज के जमाने के इलेक्ट्रिशियन का है। कैसे? अरे मेरी इस्त्री को खोल के देखा तक नहीं उसने। अरे पहले खोलो तो सही, देखो तो सही अंदर क्या फॉल्ट है, फिर बोलो ना होगा नहीं होगा। बस बोल दिया नहीं होगा, आयशी कुटला। तो अभी म्यूजियम में? चिंचपोकड़ी, चिंचपोकड़ी में गणपत धावड़ेकर के कुशल कारीगर है। कौन है? बाजीगर? कारीगर कारीगर कारीगर, हाँ। वो मुझे ये इस्त्री रिपेयर करके जरूर देंगे। जेठालाल 80 साल की उम्र है उनकी, लेकिन आज भी काम में वही उत्साह है, वही जोश है और वही उम्मीद है। 80 साल? तो फिर तो बराबर है भाई, ओ करके देंगे। तुम्हारे जमाने के हुए ना। चलो बाय। हाँ बोल दे। ओ टप्पू के पापा, अब कहाँ तक पहुँचे? मैं, अरे क्या कहाँ तक पहुँचे? मैं अभी दुकान में हूँ, घर पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लगेगा। हेलो हेलो, फोन काट क्यों दिया? अब बोलिए साली साहिबा, तुम्हारे इस सरप्राइज ने टेंशन तो बहुत कर दिया था, लेकिन एक बात कहो, तुम्हारे आने से मजा आ गया। बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। लेकिन ये बताओ भाई, तुम्हारी ये शैतानियां खत्म होगी या नहीं? नो 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 नो, कभी नहीं। ये भी ना। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा कोर्स कैसा चल रहा है जर्नलिज्म का? जर्नलिज्म? वाह 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 वाह, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। ओह हाय, नाइस टू मीट यू पत्रकार पोपटलाल। सेम टू सेम। और हाँ, आपको जर्नलिज्म के सिलसिले में यहाँ मुंबई में किसी भी तरह का काम हो तो आप बिना संकोच के मुझे पूछ सकती है। मैं यही रहता हूँ सी विंग में 201। थैंक यू सो मच। मैं जर्नलिज्म के एडवांस कोर्स के लिए लंदन जा रही हूँ ना, तो मुंबई वीजा के लिए आई हूँ। क्या बात है भाई, हमारी छोटी सी नटखट सी शैतान साली तो इतनी बड़ी हो गई कि पढ़ाई करने के लिए लंदन जा रही है। भाई वाह, वेरी नाइस। हाँ कोयल, वेरी गुड। यस जीजू। एक मिनट कोयल, तू फर्दर स्टडीज के लिए लंदन जा रही है और तूने हमें बताया तक नहीं? अरे भाई अंजलि, अगर बताती तो फिर ये सरप्राइज थोड़ी रहता। हाँ। बिंगो। वैसे एक बात है कोयल जी, आपका ये छाता बड़ा अच्छा है। ये सिर्फ छाता नहीं है, मेरा साथी है, हमेशा मेरे साथ रहता है। अच्छा, वाह 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 वाह, मेरा साथी भी मेरा छाता है। इसे मैं हमेशा अपने पास ही रखता हूँ। देखिए सेम टू सेम है।
छाता छाती मेरा मतलब है साथी साथी। ओके। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी अंजलि भाभी, आपकी बहन एक नंबर की अदाकारा है? बाबर क्या एक्टिंग की इन्होंने, क्या एक्टिंग की है। भाई इनको तो किसी नाटक कंपनी में होना चाहिए था। थैंक यू सो मच। पोपटलाल भाई रहने दीजिए, इसे ज्यादा सर पर मत चढ़ाइए, ये वैसे ही बहुत शरारती है। नहीं, सारी शरारतें खत्म हो जाएंगी साली साहिबा, सारी शरारतें खत्म हो जाएगी। बस एक बार शादी करने की देर है, शादी करते ही शरारतें खत्म। हमें देख लो। अच्छा जी। और वार्निंग है तेरे लिए, या तो तू खुद लड़का पसंद कर ले, या फिर तुझे मेरी पसंद के लड़के से शादी करनी पड़ेगी, बस। और इनकी पसंद हमेशा अच्छी होती है। दीदी मैं शादी तो कर लूं, लेकिन मेरे पैरामीटर में बैठे ऐसा लड़का मिलना तो चाहिए। वैसे आपके पैरामीटर्स क्या हैं? मैं चाहती हूँ लड़का भले ही सिंपल हो, लेकिन इंटेलिजेंट होना चाहिए। अच्छा। उसकी ज्यादा नहीं, बट एवरेज हाइट होनी चाहिए। अच्छा। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे प्रोफेशन को समझ सके, मुझे समझ सके, मेरी शरारतों को समझ सके। लड़का बिल्कुल मेरी तरह खुशमिजाज होना चाहिए। वो हैंडसम नहीं हो चलेगा, लेकिन दिल का अच्छा होना चाहिए। बस बस कोयल, हमें तेरी शादी के लिए एक लड़का ढूंढना है, कंप्यूटर नहीं जिसमें तेरी पसंद के प्रोग्राम हो। करेक्ट। अरे यार, दीदी ने फिर से शादी की टेप शुरू कर दी, टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, वो सब छोड़ो, पहले मेरे एक आसान से सवाल का जवाब दो। कोयल। अंजलि भाभी पूछने दीजिए, आप पूछिए भाई, पूछिए। एक खेत में 10 मजदूरों को बीज बोने के लिए 4 घंटे लगते हैं, तो 20 मजदूरों को बीज बोने के लिए कितने घंटे लगेंगे? बोलो 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 बोलो। अरे कोयल, हमें क्या बच्चा समझती हो जो दूसरी क्लास के गणित के सवाल पूछ रही हो है? अरे हिसाब क्या लगा रहे हो पोपटलाल? सीधा सा जवाब है, 10 को 4 घंटे तो 20 को 2 घंटे। बराबर, मैं भी यही कह रहा था। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? आप भी रॉन्ग, आप दोनों का जवाब बिल्कुल गलत है। क्यों? अरे जिस खेत में पहले से बीज बोए हैं, उस खेत में दोबारा से कैसे बोएंगे बीज? वाह 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 वाह, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस बस, अब मजाक मस्ती होती रहेगी। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। अरे एक मिनट साली साहिबा, आप भी हमारे एक आसान से सवाल का जवाब देती जाइए कि वो जो घर तोड़ने वाला एसएमएस था वो किस नंबर से किया था? इतनी आसानी से नहीं बताने वाली हूँ जीजू। अरे सुनो सुनो, अरे कोयल, अरे ये क्या कर रही है? अरे मैं हूँ। मेरी ऑफिस के पुके पापा के साथ बात हुई है, वो दुकान में है और 1 घंटे के बाद आएंगे। निकलो 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 यहाँ से निकलो। अरे मैं ही हूँ तेरा टप्पू का पापा, मैं आ गया हूँ। आजा आजा बाहर आजा। तू भी। अरे नकली मूछे लगाकर मूछे उल्लू बनाते हो, निकलो निकलो। अरे क्या कर रही है? छोड़, अरे छोड़ कमला, छोड़। कमला कमला कौन है टप्पू के पापा? हाँ। मेरा मजाक पकड़ा गया। एक नंबर के जड़ बरात है तू। क्या सचमुच मेरी मूंछ उखाड़नी थी क्या? अरे वो गए, सॉरी आपको लगा तो नहीं? मैं मजाक कर रही थी। अरे ऐसे कोई मजाक करता है? मेरा मजाक ऐसा ही है। अरे हाँ टप्पू के पापा,
आप भी कमाल के हैं। जब मैंने आपको फोन किया तो आप कहाँ पर थे? मैं इधर नीचे सोसाइटी कंपाउंड में ही था। अरे दया, वो दोपहर को तुम मुझे पूछ रही थी ना कि कौन हो सकती है वो लड़की जिसने मेहता साहब को पेन भेजा। हाँ। वो लड़की का पता चल गया। हाँ? कौन है वो लड़की, कौन है? वो लड़की अभी मेहता साहब के घर पे है। क्या जमाना आ गया, हिम्मत तो देखो उसकी। पर है कौन है वो लड़की, बताइए तो सही। वो लड़की मेहता साहब की साली है, कोयल। अच्छा, वो कोयल है। हाँ। तू जानती है कोयल को? मतलब मैं मिली नहीं हूँ, लेकिन अंजलि भाभी के मुंह से उसकी बहुत सारी बातें सुनी है। अच्छा, हाँ तो वही साली कोयल ने। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहा हूँ? वही मेहता साहब की साली कोयल ने अपने जीजाजी मेहता साहब के साथ ये शरारत की। हाँ, करेगी, वो शरारत तो करेगी। हाँ? वो क्या है कि एक बार अंजलि भाभी ने मुझे बताया था कि मेरी बहन कोयल है ना, वो बहुत शरारती है। एक बार तो क्या हुआ? भाई सुन। हाँ। अभी मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, थोड़ा मुझे खाना खिला दे, फिर बाद में आराम से बैठ के हम लोग बातें करेंगे। कोयल, कबूतर, कागड़ा, सबकी बातें करेंगे। हाँ। अरे टप्पू के पापा, कल रविवार है ना? हाँ तो आप घर पर ही रहेंगे ना? हाँ। तो क्या नहीं रहूं कल घर पे? अरे नहीं, मैं ऐसा कह रही हूँ कि कल मेहता साहब अंजलि भाभी और कोयल को खाने पे बुलाए। अरे ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। हाँ बुला। मैं तो कहता हूँ बबीता जी को भी बुला ही ले। क्या उनको हमने कभी बुलाया नहीं ना खाने पे घर पे? हाँ, तो एक काम करते हैं, भिड़े बहन को भी बुला लेती हूँ। हाँ। अरे तो फिर रहे कितने? रोशन भाभी, कोमल भाभी और रिटाडी, उनको भी बुला लेती हूँ, बहुत मजा आएगा। अरे क्या बहुत मजा आएगा? इधर क्या टप्पू की शादी है? सबको क्या बुला रही है तू? अरे टप्पू की शादी में तो अहमदाबाद की पूरी पोल आएगी, और कम से कम नहीं 5,000 लोग तो आएंगे ही। मैं तो सबको कंकोत्री में चांदी का एक सिक्का दूंगी। ओ ख्याली पुलाव। तू एक काम कर, मेहता साहब, अंजलि और कोयल को ही बुला। हाँ ठीक है, चलो आती हूँ थोड़ी देर में। कहाँ जा रही है? कल के खाने की तैयारी करने। तो अभी मुझे खाना नहीं मिलेगा? वो तो भूल ही गई। सॉरी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक खाना परोसती हूँ। सॉरी। कोयल, कब तक जागना है तुझे? कितनी रात हो गई है, सोना नहीं है? दीदी अब जाओ, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, प्लीज। तुम्हारी 2 मिनट यानी 2 घंटे। सुन, जल्दी अंदर आ जा और कंप्यूटर पे ज्यादा देर तक मत बैठ। क्योंकि आ रही हूँ। हेलो। हेलो कोयल। सोए नहीं अभी तक? वो मुझे थोड़ा देर से सोने की आदत है। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। मुझे भी। आपको भी? देखा, फिर से सेम टू सेम। क्या? फिर से सेम टू सेम? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा चलो, मैं जाती हूँ, नहीं तो दीदी फिर से चिल्लाने लग जाएगी। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट कोयल। स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स। कोयल। एक मिनट जीजा।
जीजू मैं हूँ कोयल। ये सिर्फ छाता नहीं है, मेरा साथी है, हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं चाहती हूँ लड़का भले ही सिंपल हो लेकिन इंटेलिजेंट होना चाहिए। मैं सिंपल ही हूँ और इंटेलिजेंट भी हूँ। 12वीं क्लास में अव्वल नंबर से पास हुआ था, 73.69%। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे प्रोफेशन को समझ सके, मुझे समझ सके, मेरी शरारतों को समझ सके। हमारा तो प्रोफेशन भी एक ही है। लड़का बिल्कुल मेरी तरह खुशमिजाज होना चाहिए। खुशमिजाज मैं हूँ। वो हैंडसम नहीं हो चलेगा, लेकिन दिल का अच्छा होना चाहिए। आज पहली बार मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मैं हैंडसम नहीं हूँ। वाह वाह पोपटलाल वाह, प्यार की यूनिवर्सिटी के पेपर में 100 में से 100 मार्क। प्यार के रनवे पर शादी का प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार। ओ और कुछ बचा तो नहीं है ना? उसकी ज्यादा नहीं बट एवरेज हाइट होनी चाहिए। हाइट हाइट तो बराबर है। हेलो हेलो भिड़े, मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो पोपटलाल। भिड़े एक बात बताओ, मेरी हाइट कितनी है? अरे हाइट मैं पूछ रहा हूँ, मेरी हाइट कितनी है? हाइट मतलब? अरे भाई हाइट मतलब ऊंचाई कद मतलब कम है, ज्यादा है, एवरेज है? अरे हाँ एवरेज है एवरेज। एवरेज, वेरी गुड। हाँ मानुस है, ये रात गए हाइट पूछने के लिए फोन किया। हाइट है हाइट। सब सही है। बस अब मेहता साहब को फोन करके कोयल की बर्थडे पूछ लेता हूँ और फिर कुंडली भी मिलवा लेता हूँ। कुंडली मिल गई तो मामला फिट, सुपर हिट। हेलो मेहता साहब, क्या कर रहे हो? कौन? पोपटलाल? क्या यार तुम भी, रात के 2 बजे आदमी क्या करता है, सोता ही है ना भाई। 2 बज गए? सॉरी सो जाइए। सॉरी पोपटलाल भी। कोयल के ख्याल में वक्त का पता ही नहीं चला। छोड़ो यार कुंडली वुंडली, दिल मिलने चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरी है छाता। हमारे छाते का शौक भी तो मिलता है। कुंडली कैंसल। अरे हाँ, वीडियो को भी फोन करके सॉरी बोल देता हूँ। हेलो भिड़े, सॉरी है, वो क्या है ना, मुझे वक्त का पता ही नहीं चला तो मैंने तुम्हारी नींद बिगाड़ दी। ठीक है, लेकिन पोपटलाल इतनी रात गए कोई फोन करता है क्या? भाई इसीलिए सॉरी बोलने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया है भाई। सो जाओ ओके, सो जाओ। गुड नाइट। मानुस है यार। मैं खुद कल जाके कोयल के दिल का हाल अब पता कर लेता हूँ। वाह पोपटलाल। मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा। मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ। टप्पू
चलो चलो। अरे मम्मी आज संडे है, होमवर्क बाद में कर लूंगा ना। नहीं, बाद में करूंगा, फिर होमवर्क होता ही नहीं है। पहले होमवर्क करो फिर खेलने जाओ, चलो। ओके मम्मी, बाद में करूंगा। ये लड़कों भी अरे जाना दे उसे, खेलने दे, आज संडे है भाई। ये क्या? अब फाफड़ा जलेबी खाने के लिए बैठ गए? आज संडे है ना, और संडे सुबह मैं फाफड़ा जलेबी खाता ही हूँ, भूल गई? अरे पता है, लेकिन आज दोपहर का मैंने टॉप खाना बनाया है। तो अभी आप फाफड़ा जलेबी खा लेंगे ना तो दोपहर का खाना ठीक तरह से नहीं खा पाओगे। किसने बोला? है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरा पेट मोबाइल की तरह है, इनकमिंग फ्री। अभी कह रहे हो कि इनकमिंग फ्री, फिर जब खाना हजम नहीं होता है तो कहते हैं चूरन ला गया। आज ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों बोला? आज संडे है ना। है? अरे वो चलना बता, दोपहर के खाने में क्या क्या बनाया? आज खाने में सीताफल बासुंदी, पूरी, खमन ढोकला खांडवी और आपका फेवरेट केले की भजी। वो बताइए क्या हुआ? अरे मैं वो कोयल को खाने का आमंत्रण देना ही भूल गई। अरे जा जा जल्दी बोल क्या। हाँ। एक नंबर की भुलकड़ी है ये औरत। कोयल कोयल कोयल, कहाँ हो? सुबह हो गई है, बाहर आकर ऐसे तो करो। सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देख लूंगा ना तो पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। एक बार आकर अपनी मधुर आवाज में मेरा नाम पुकारो ना। पोपटलाल, अरे भाई उधर किधर? इधर इधर। अरे भीड़े, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वाला सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तबीयत अपनी एकदम फर्स्ट क्लास है। तो फिर रात को 2 बजे फोन क्यों किया था? वो भी हाइट पूछने के लिए? हाइट ऑफ इनडिसिप्लिन। अरे भाई बाद में फोन करके सॉरी भी तो बोला ना तुझे भाई। हाँ वही दोबारा सॉरी बोल के वापस डिस्टर्ब किया। अरे भाई सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते थे सॉरी बोलने के लिए? अभी सुबह हो गई है ना भाई, सुबह है ना। सॉरी भाई, सॉरी बेटे, सॉरी। हाँ मानुस। अरे उधर किधर देख रहे हो भाई? इधर खड़ा हूं मैं। नहीं वो कुछ नहीं, वो क्या है मेरी गर्दन में थोड़ी मोच आ गई है, इसलिए मैं ऐसे ही देखता हूँ, ऐसे देख नहीं पाता। तुम जाओ भाई, ट्यूशन के लिए लेट नहीं हो रहा? कमाल है, गाढ़वा पुढे वाचली गीता। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है बेटे। करेक्ट है, कठीण है माणूस। कोयल कुहू कुहू कुहू। जब तक कोयल से दोस्ती नहीं होगी ना तब तक इस दीवाने दिल को चैन नहीं आएगा। क्या करूं कोयल से दोस्ती करने के लिए? अरे मेरा छाता कहाँ है? आपका ये छाता बड़ा अच्छा है। ये सिर्फ छाता नहीं है, मेरा साथी है, हमेशा मेरे साथ रहता है। अच्छा, वाह 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 वाह। मेरा साथी भी मेरा छाता है, इसे मैं हमेशा अपने पास ही रखता हूँ। देखिए सेम टू सेम। अरे वाह वाह प्रभु वाह। 2 बिछड़े हुए दिलों को मिलाने के लिए तूने छाता मेहता साहब के घर में ही भुलवा दिया। अब तो ऊपर वाला भी हमारी प्रेम कहानी में साथ दे रहा है। कोयल, अब पोपट और कोयल की जोड़ी को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आ रहा हूँ कोयल, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कोयल, तुम यहाँ कितने दिन रुकने वाली हो? क्या जीजू, अपनी साली से कोई ऐसे सवाल पूछता है क्या? वीजा मिलते ही मैं फुल
फिर तो भगवान करे तुम्हें अगले 1 साल वीजा मिले ही नहीं। क्यों? अरे भाई जब तक यहाँ रहोगी तुम्हारे बहाने मुझे भी अच्छा अच्छा नाश्ता करने को मिल जाएगा। अरे पूनम जलसा ना। अंजलि रुको जीजू, मैं देखती हूँ। तुम देख लो। मेहता साहब, तुम कोयल हो ना? हाँ, पर आपको कैसे मालूम? अरे अंजलि भाभी ने जैसा बताया था ना, बिल्कुल वैसे ही हो तुम। शरारती है। अरे दया भाभी, आप कब आए? हाँ बस अभी आई। कोयल, ये है हमारी दया भाभी, गरबा स्पेशलिस्ट। नमस्ते। नमस्ते। मेहता साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? नाश्ता? अरे आप नाश्ता क्यों कर रहे हैं? नाश्ता कोई क्यों करता है दया भाभी? मेरा मतलब है कि आप अभी नाश्ता करेंगे तो हमारे घर पर क्या खाएंगे? समझा नहीं मैं कुछ। अरे मैं बता नहीं भूल गई। क्या है कि कोयल आई है ना, तो मैं आप सबको हमारे घर पर खाने का न्योता देने आई हूँ। ओहो, अगर आपके हाथ का बना हुआ खाना खाना है ना दया भाभी, तो मैं इस नाश्ते के बाद भी 2 बार खा सकता हूँ। थैंक यू। अरे दया भाभी, पर इसकी क्या जरूरत है? इसकी क्या जरूरत है मतलब? मेरा वीरा आपका वीरा है, तो आपकी वीरी मेरी वीरी हुई ना? वीरी? वीरी? मतलब आपकी बहन मेरी बहन हुई ना? हाँ बाबा, हुई। आप भी ना दया भाभी। हाँ चलो मैं चलती हूँ, लेकिन आप लोग टाइम पर आ जाना। ओके, जरूर जरूर भाभी। बाय। चलिए तारक, फटाफट तैयार हो जाइए। अरे भाई औरतों को टाइम लगता है, मुझे टाइम नहीं लगता। मैं हो जाऊंगा 2 मिनट में। पहले आप लोग तैयार हो। अरे इसे तो छोड़ दो। अरे बाबा, लंच खाना है तो सब हैवी हो जाएगा। चल। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। आओ आओ पोपटलाल। कैसे आना हुआ? वो क्या है, कल रात को मैं अपना छाता यहाँ भूल गया था, वो लेने के लिए आया हूँ। हाँ ये रहा ना छाता तुम्हारा। हाँ हाँ हाँ, दीजिए। क्या ढूंढ रहे हो भाई? वो हमारी पत्रकार मित्र आज कहीं नजर नहीं आ रही है। पत्रकार मित्र? ये हमारी साली साहिबा तुम्हारी मित्र कब से हो गई पोपटलाल? क्या मेहता साहब, आप भी, अब वो भी पत्रकार, मैं भी पत्रकार, पत्रकार पत्रकार, मित्र मित्र। थोड़ा सा फर्क है। अभी पत्रकार हुई नहीं है, वो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही है। अरे जीजू, गुड मॉर्निंग कोयल। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? बहुत अच्छा, वेरी वेल वेरी वेल। आप कैसी हैं? आई एम सो फाइन। आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना, बैठिए। मैं क्या कह रहा था, मेहता साहब, अगर कोयल जी को बंबई देखने की इच्छा हो तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बंबई शहर घुमा दूंगा। बंबई बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छा। हाँ हाँ बहुत बढ़िया शहर है, क्योंकि इसी शहर में इसके जीजा जी रहते हैं। इसलिए पोपटलाल तुम्हें तकलीफ करने की क्या जरूरत है? मैं घुमा दूंगा ना आराम से अपनी साली साहिबा को मुंबई। ना नहीं मेहता साहब, मेरे होते हुए आप ये कष्ट कर ही नहीं सकते। भाई आप ठहरे इतने बड़े राइटर हैं, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ। खबरें रोज थोड़ी मिलती है, जिस दिन मिलती है उसी दिन छपती है? इन दिनों मैं थोड़ा वैसे फ्री हूँ, तो मैं इन्हें बंबई शहर घुमा दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अच्छा। हाँ, और मैं क्या कह रहा था कि भाई आपको वीजा के सिलसिले में किसी भी तरह का काम हो तो भाई कांटेक्ट पत्रकार पोपटलाल। हाँ, वो वीजा ऑफिस में मेरे बहुत जान पहचान वाले हैं, वो एक दिन में आपका काम निपटा देंगे। नो थैंक्स, मेरा जो ट्रैवल एजेंट है ना, वो सब अरेंज करके दे रहा है मुझे। क्यों करेगा? क्या? मान न मान, मैं तेरा मेहमान। ये पोपटलाल तो कोयल के कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रहा है। कोयल जी,
वैसे और क्या क्या शौक है आपके? I love watching movies. अच्छा, I also love watching films. फिर से सेम टू सेम। देखिए मेहता साहब है? हाँ हाँ देखो। ये छाता छाती साथी साथी है, और फिर वो जर्नलिज्म और अब फिल्में। भाई मैं एक भी फिल्म नहीं छोड़ता हूँ, हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो में देख लेता हूँ। भाई आखिरी फिल्म आपने कौन सी देखी थी? मैंने लास्ट मूवी देखी थी नागास्वामी मरेपा उत्पा। हो गई कोयल की शरारतें शुरू। अब देख बेटा पोपट, तेरा पोपट होने वाला है। देखी है मैंने, देखी है 8-10 बार तो देखी ही होगी मैंने। क्या फिल्म है, क्या फिल्म है। कमाल की कन्नड़ा फिल्म है वो। नहीं, ये तेलुगु मूवी है। करेक्ट। वैसे एक बात बताऊं कोयल जी, तेलुगु फिल्म मुझे बहुत पसंद है। मेरी फेवरेट तेलुगु फिल्में ही होती है। सारी तेलुगु फिल्में देखता हूँ। अच्छा, आपने वो मूवी देखी है शनि रवि आयो? हाँ, वो कैसे मिस कर सकता हूँ मैं, उसे बेस्ट तेलुगु फिल्म का अवार्ड भी मिला है। अरे ये तो रशियन मूवी है। पोपटलाल तुम्हें कहीं जाना था ना? कहाँ? अरे भाई कहीं जा रहे होगे तभी तो छाता मांगने आए थे। हाँ, मुझे कहीं जाना है, तो चलता हूँ मैं। ओके। कोयल तारक चलो। अरे पोपटलाल भाई आप कब आए? बस अभी आया अंजलि भाभी में। अच्छा, चलो बाबा आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए हो। अरे हाँ बहुत लेट हो रहा भाई। चलो तैयार हो, फटाफट। आप सब लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ पोपटलाल, असल में हम सब लोग लंच के लिए जा रहे थे। अच्छा, हाँ तो चलिए सब लोग साथ में चलते हैं। मैं एक बढ़िया से उडुपी रेस्टोरेंट जानता हूँ। आप सब लोगों को मेरी तरफ से आज लंच की दावत। अरे तुम्हारी दावत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पोपटलाल। तुम्हारी दावत फिर कभी कबूल कर लेंगे। असल में आज दया भाभी अभी आई थी, तो उन्होंने कहा कि कोयल आए भी है तो उनके घर उन्होंने लंच का स्पेशली अरेंजमेंट किया है, तो वहां जाना जरूरी है। अच्छा। कोई बात नहीं, तो फिर शाम की चाय आप सब लोग मेरे साथ पी रहे हैं मेरे घर है? और ये प्रोग्राम एकदम नक्की है। पोपटलाल कोई प्रोग्राम नहीं बनता तो कोशिश करते हैं ना। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। हाँ बाय कोयल। अरे पोपटलाल, हाँ तुम्हारा साथी यहाँ भूल रहे हो फिर से? आजकल भूलने की थोड़ी आदत सी हो गई है। लाइए दीजिए। ले जाओ वरना फिर से लेने आना पड़ेगा। हाँ? नहीं बाय कोयल। बाय। कोयल, सच में कोयल के आने से मुझे ऐसी खुशी हो रही है जैसे बारिश आने पर मेंढक खुश हो जाता है। आज भाई संडे का मजा आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन ले। तुम्हें पता है हमारी दया भाभी ना जितना प्यार से खाना बनाती है ना, उससे डबल प्यार से खाना खिलाती है, इसलिए सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि उसने कितना खाना खा लिया। तो तुम ना पहले से ही खाने में ध्यान रखना। एक मिनट, तुम्हें नहीं खाना हो मत खाओ, तुम जितना चाहो ध्यान रखो। जीजा और साली तो आज मिलके खाने वाले हैं और जम के खाने वाले हैं। डाइट कंट्रोल का भी संडे। ओके कम ऑन। तारक फिर पीना कड़वे करेले का जूस। भाई खीर पूरी इतनी बढ़िया बनाती है ना दया भाभी, जिसकी हद नहीं। अरे आज अगर बनाया होगा तो मजा आ जाएगा। लेकिन अब कोयल को वापस कैसे मिलूं? हाँ, वो दया भाभी के घर खाना खाने जा रही है। मैं भी दया भाभी के घर जा सकता हूँ, लेकिन दया भाभी के घर जाने का बहाना चाबी। सीताफल बासुंदी। और वो किधर है? ढोकड़ा और खांडवी अभी लाई। ला ला जल्दी ला। आज मजा आएगा खाना खाने का। ये लीजिए। हाँ ला। अरे नहीं, ये प्लेट आप वहाँ पे रख दीजिए। और भी लेना बाकी है ना तो आप। ठीक है लेके। हाँ। जेठालाल। अरे आइए माता साहब आइए। क्या बात है जेठा भाई। तारक देखिए और जरा सीखिए कुछ जेठा भाई से। दया भाभी की कितनी मदद करते हैं।
जरा आप भी सीख लीजिए, दया भाभी कितना अच्छा खाना बनाती हैं। अरे जेठा भाई, ये सब खाना आपने बनाया है? अरे नहीं नहीं, मैं खाना बना नहीं बनाता हूँ, मैं तो सिर्फ खाना खाता हूँ। वो भी जम के। अरे जेठालाल, चंपक चाचा और टप्पू नजर नहीं आ रहे? वो बापूजी, उनका वो ग्रुप है ना, यंग जोशीला ग्रुप, वो आज गार्डन में मिलने वाले हैं, तो बापूजी वहाँ गए। और टप्पू का तो आपको पता है, उसका टांटिया घर में टिकता ही नहीं है। अरे आप लोग आ गए, बैठिए बैठिए। जय जिनेंद्र दया भाभी। अरे नहीं, वहाँ नहीं है, यहाँ पर बैठिए। आप लोगों के लिए गर्मा गर्म खाना तैयार ही है। चलिए। आइए आइए। दया भाभी एक मिनट, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, पहले ये लीजिए। गिफ्ट? इसकी गिफ्ट में जरूर कोई शरारत होगी। थैंक यू, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? नहीं नहीं, बस खोलिए इसे अब भी। देखिए देखिए जरा। अरे लेकिन हाँ। क्या हुआ, आँख में कुछ कचरा गिरा? नहीं तो क्या? जल्दी खोलिए, किसका वेट कर रहे हो? खोलो खोलो खोलो, जल्दी खोलो। एक मिनट, मैं खोलता हूँ, लो। टप्पू के पापा को ना गिफ्ट खोलना बहुत पसंद है। आज दया भाभी की हर काम में मदद कर रहे हो जेठालाल। जेठालाल, गिफ्ट खोल रहे हैं, बॉम्ब डिफ्यूज कर रहे हो? भाई यह गिफ्ट आपके साली लेकर आई है, और पता ना वो कितनी शरारती है, तो खोलने में डर लगता है भाई, संभल के खोलना पड़ता है। फोटो फ्रेम। कैसा लगा गिफ्ट? अरे क्या, दिखाओ दिखाओ यार। क्या? वेरी नाइस। देखा देखा, कितनी शरारती है आपकी साली। लेकिन शरारत बहुत प्यारी की है जेठालाल। वेरी नाइस कोयल, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा चित्र है। अरे क्या अच्छा है, एक मिनट कोयल, ये क्या, ये मेरा पेट इतना थोड़ा बड़ा है भाई। अरे ये भविष्यवाणी है। आप ज्यादा खाओगे ना तो पेट इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसा कह रही है कोयल बहन। अच्छा तो ठीक है, फिर आज से खाना बंद, तुम लोग खाओ भाई, मैं नहीं खाता हूँ आज। मैं तो मजाक कर रही थी। तो मैं भी मजाक ही कर रहा था। अरे खाना थोड़ी कोई बंद कर सकता है। वो भी दया भाभी के हाथ का है। चलो चलो खा लेते हैं, आइए बेटा, आइए बैठिए, मैं इधर, आप इधर बैठिए। इस तरह से खाना खाना बिल्कुल सर्वना नहीं है। दया भाभी आप भी बैठी ना। नहीं नहीं, आप लोग खाना खाइए, मैं बाद में खा लूँ। उसका ये वो सबको खिला के, अन्नपूर्णा देवी है हमारी, सबको खाना खिला के बाद में खाती है। थैंक यू। ओ छोले, खमण, खांडवी। आज तो ये सीताफल बासुंदी। क्या बात है दया भाभी, आज तो इतना जम के खाना है जिसकी हद नहीं। पेट भर के खाना सब आपके लिए ही बनाया है, बिल्कुल सर्वनंबर। अंजलि आज कोई रोक टोक नहीं। हाँ अंजलि भाभी, आज बिल्कुल नहीं है। हेलो जेठालाल। ओ आओ आओ पोपटलाल आओ। ओ घर की चाबी देने आया था। ओहो, तुम्हारा घर की चाबी इधर हमारे घर पे? क्यों भाई, मैं यहाँ नहीं आ सकता? नहीं नहीं, आ सकता है भाई, लेकिन पहली बार इधर चाबी देना आए हो तुम। नहीं नहीं, वो क्या है ना जेठालाल, मैं बबीता जी के घर गया था तो वहाँ ताला था। कहाँ गए? मुझे क्या मालूम, तो मैंने सोचा यहीं आकर चाबी दे देता हूँ। अंजलि भाभी लीजिए। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ ओके। दया भाभी चलता हूँ। पोपट भाई ये क्या, आप घर पर आए हैं तो खाना खाकर तो जाइए। आप इतना कह रही है तो
फिर मैं खाना खाकर ही जाता हूँ। हाँ बैठो बैठो। हाँ जेठालाल, ओके जेठालाल। चलो खाने की शुरुआत कीजिए और देखिए खानी है ना उसमें तो मेरी स्पेशलिटी है। हाँ? जेठालाल, इस पोपटलाल की हरकतें देख रहे हो? जब से कोयल आई है इससे नजदीकियां बढ़ाने के चक्कर में। अरे कोयल तुम कुछ खा ही नहीं रहे हो भाई, लो भाई। कल से बार बार घर आ रहा है और जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी यहाँ भी इसी के चक्कर में आया है। और ये चाबी वाबी देना सिर्फ बहाना है ताकि वापस चाबी लेने घर आ सके। अच्छा हाँ देखो देखो ना। दया भाभी की स्पेशलिटी ये खांडवी है। अरे मैं तो सब खाइए ना। हाँ लो 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 खाना लो। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है मेहता साहब। फुल प्लानिंग में है पोपटलाल आपका साडू भाई बनने के लिए। लटूड़ा पटूड़ा हो गया कोयल के पीछे। गुड़ पे मक्खी कैसे भिनभिनाती है वैसे भिनभिना रहा है। कोयल पोपट जंगल में साथ रह सकते हैं भाई, ये शहर है। इतनी छोटी सी चीज नहीं समझता। ये तो यार इरिटेट कर रहा है भाई। आपको क्या मतलब? ये मतलब हो सकता है कोयल को पोपट पसंद हो। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? कोयल को पोपट कैसे पसंद आ सकता है यार? भाई जमाना बदल गया, कुछ बोल नहीं सकते। यार जेठालाल किस तरह की बात कर रहे हो? जमाना बदल गया का क्या मतलब है यार? कोयल पोपट को पसंद करे। अच्छा चलो विनाश काले विपरीत बुद्धि, कभी पसंद भी कर दिया तो हमें तो समझाना पड़ेगा ना यार। जेठालाल कुछ करना पड़ेगा। तो सोचो कोयल पोपट की जोड़ी यार, सोच के देखो यार आपस में कुछ जमती है कहीं से? बराबर तो नहीं लग रही है। वो इतनी बेचारी छोटी और इतना लंबा, उम्र में भी बहुत तफावत है ना। वो जोड़ी बराबर तो नहीं लग रही है। अरे तो फिर कुछ करना पड़ेगा भाई जेठालाल। थैंक यू। अरे दया, हाँ टप्पू के पापा। ये कोयल को अपनी साड़ियाँ तो दिखा, सब बढ़िया बढ़िया साड़ी है दया के पास। देखो देखो। अरे हाँ कोयल, मैंने अहमदाबाद से नई साड़ियाँ खरीदी है। चलो तुम्हें दिखाती हूँ। चलो चलो। अरे भाई पोपटलाल। हाँ जेठालाल। एक मिनट। हाँ हाँ बोलो जेठालाल। तुम कहाँ औरतों के बीच में जा रहे हो भाई? साड़ियाँ देखने। क्यों तुम साड़ी पहनते हो? क्या जेठालाल तुम भी। चलता हूँ। अरे भाई एक मिनट, तुमसे बात करने जरा बैठा। अच्छा अच्छा अच्छा।